हेलो गाइज, यति लर्निंग पॉइंट की इस ज्योग्राफी क्लास में मैं शार्दुल वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बधाइयाँ देता हूं। तो जो हमने कल भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ा था, उसके दक्षिणी पश्चिम मध्य बिंदु पढ़े थे, उसी को आगे करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के पड़ोसी देश एवं उनके सीमावर्ती राज्य हैं। आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, साझा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इसकी सीमाएं बहुत सारे देशों से मिलती हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, क्या स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो तकरीबन क्या है 15,106.7 किलोमीटर है। और तट रेखा जो है तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की तट रेखा है। इसके बाद भारत का जो सीमाएं हैं वह कृत्रिम भी हैं और अध्यारोपित भी हैं। जो भारत की अन्य देशों के साथ सीमाएं हैं, कृत्रिम का मतलब है कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हों, मैन मेड हो, इंसानों ने बनाई हों। और जबकि जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं वह नदी, पर्वत, पहाड़ इत्यादि के द्वारा बनती हुई हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से मिलती है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस तरह से 7 देशों के साथ हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि मालदीव और श्रीलंका के साथ तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है, कितने 4 देशों के साथ हम लोग क्या है जलीय सीमा भी, हमारी समुद्री सीमा भी लगती है। अब सबसे पहली चीज़ है, हमने इसको समझ लिया, जो सबसे लंबी सीमा है, भारत की सबसे लंबी सीमा वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4,996.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा जो है वो है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, जो तकरीबन 106 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि देशों की जो सीमाएं हैं उनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो अफगानिस्तान के साथ सीमा है, तो उनकी सीमा है वो 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। और इसके साथ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है। कौन? लद्दाख सीमा साझा करता है। यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है, 2019 में बन गया था। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1893 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा और अफगान शासकों के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है। और इसका नाम जो एक ब्रिटिश कर्नल था, मॉर्टिमर डूरंड, उसके नाम पर रखा गया था। ठीक है। और मैप में भी देखें, ये है अफगानिस्तान, ये है भारत का ये पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, जिसको पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, इसको पीओके बोलते हैं। उसी की ये सीमा है और ये है डूरंड रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा पाई जाती है। ठीक है। दूसरी सीमा की बात करें हम, दूसरी सीमा के साथ आप पाकिस्तान से आइए। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो है लद्दाख, यूटी, JNK, ये भी यूटी है, पंजाब है, और पंजाब के साथ साथ राजस्थान और गुजरात है। ये सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। इसकी जो लंबाई है पाकिस्तान के साथ वो तकरीबन 3323 किलोमीटर है। ठीक है, 3323 किलोमीटर है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसलिए पाकिस्तान के साथ जो सीमा है इसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। और यहाँ पर ये जो सीमा है एक, इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने जब कब्जा किया था इस पीओके में, उस दौरान युद्ध विराम हो गया था। ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के पीओके और भारत के लद्दाख के बीच में पाई जाती है। ठीक है। तो ये LOC है। इसके बाद जो तीसरी सीमा की बात करें हम, तो आते हैं चीन के साथ सीमा हम साझा करते हैं। चीन के साथ 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो LAC है, चीन ने अनधिकृत रूप से लद्दाख के हिस्से पर सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। LAC है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। दूसरी ये अरुणाचल प्रदेश के पास सीमा पाई जाती है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। हेनरी मैकमोहन के नाम पर बनी थी और ये 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के जो समय के शासक थे उनके बीच तय की गई थी। तो चीन के साथ जो सीमा है हमारी वो 3488 किलोमीटर है। और चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं और यह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं, राज्य हैं, क्षमा करें, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। इसके बाद चूँकि चीन कहता है कि मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है और इसलिए इस पर विवाद डिस्प्यूट है, जिसमें बातचीत के जरिए हल करने की संभावना है। इसके बाद आते हैं हम नेपाल के साथ। नेपाल भारत के उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेपाल, ये सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। उस दौरान भारत और नेपाल की सीमा का सीमांकन किया गया था। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। इसके बाद बात करते हैं हम भूटान। भूटान के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो हैं, आप ये देखिए, ये सिक्किम है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम तथा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला नंबर की बात करें तो म्यांमार। म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास है, 16.3 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और म्यांमार के साथ जिसको एक पॉइंट और समझना जरूरी है कि नागा पहाड़ियाँ, अराकान योमा, यहाँ अराकान योमा पाया जाता है, पर्वत अराकान योमा, नागा, पटकाई बूम और इरावती नदी। कौन कौन सी? अराकान योमा, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और इरावती नदी, ये म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। और जो म्यांमार है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, ये मिजोरम है, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इनके साथ सीमा साझा करता है, ठीक। ये हमने म्यांमार के साथ समझ लिया। म्यांमार के बाद अब आता है अगला नंबर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है जो तकरीबन 4096.7 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। बांग्लादेश को समझते हैं। बांग्लादेश, ठीक है। इस बांग्लादेश के साथ जो सीमा है इसको भी सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था, इसलिए इसको भी, इस रेखा को भी रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं। किसको? ये जो लाइन है, चूँकि जब सिरिल रेडक्लिफ भारत आया था, ब्रिटेन सरकार ने भारत के विभाजन का दायित्व उसको सौंपा था, तो उसको ये बताया गया था कि उसे पंजाब और बंगाल का विभाजन करना है। तो बंगाल का विभाजन उसने जब किया था तो इस लाइन का भी, इस रेखा का भी नाम, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है, इसका नाम भी रेडक्लिफ लाइन ही बोला गया। और बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर असम है आपका, इधर मेघालय है, मेघालय के बाद आपका ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को ये पाक जल डमरू मध्य पाया जाता है, पाक जल डमरू मध्य। इसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, इनके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ठीक है। इसका निर्धारण भी जो इस जल डमरू मध्य का नाम एक मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था रॉबर्ट पाक, उसके नाम पर किया गया था। किसके? रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल डमरू को पाक जल डमरू मध्य किया गया था, ठीक है। एक पड़ोसी देश मालदीव है, यह समुद्री अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको समझ लिया।